हे वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 10 प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था लास्ट वीडियो में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, जिसमें 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं। तो मेल कितनी है 5, फीमेल कितनी है 8। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ फिशेस इज 13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन शुड बी अ मेल फिश? मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सिंपल, इट इज 5/13। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। 1 से लेकर 8 तक नंबर है। हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट विल 8। तो टोटल नंबर 8 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितनी बार है? एक बार तो 1/8। सेकंड एन ऑड नंबर कितने हैं इसमें? 1 3 5 7। तो 4 नंबर्स हैं इतने, तो ये हो गए 4/8, दैट इज 1/2। थर्ड क्वेश्चन इज नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। 2 से ज़्यादा कौन कौन से नंबर हैं? 3 4 5 6 7 8। That means 6 numbers are there which are greater than number 2. So probability of a number greater than 2 is be 6/8. Next, a number less than 9. Number less than 9. 9 से छोटे तो सभी है 1 से लेकर 8 तक, तो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो दिस इज अ श्योर इवेंट, probability will be 8/8 and that is equal to 1. Right? The probability of number less than 9 will be 8/8, that is equal to 1. That is a sure event. So let's move to question number 13. Next question. अ डाइस थ्रोन बंस, एक बार डाइस को फेंका तो क्या क्या आउटकम आएंगे? 1 से लेकर 6 तक क्या आउटकम होंगे? ऑब्वियसली बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। टोटल आउटकम 6 हो गए 1 से लेकर 6 तक। प्राइम नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 2 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर विल बी 3/6, दैट इज 1/2। सेकेंड इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है? 3 4 5, that is 3/6, that is equal to 1/2. Next is a probability of an odd number। 1 से लेकर 6 तक ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5। तो ये भी 3 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6, that is 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स में 52 कार्ड्स में से हमने कोई एक कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के कितने किंग्स होंगे? बेसिकली 2 किंग्स होंगे, राइट, डायमंड एंड हर्ट वाले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज 2/52, दैट इज 1/26। द सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड्स इन ईच कलर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज 12/52 and it will be equal to 3/14। नो सॉरी 3/13। 4 से कट जाएगा, 4 3 12 एंड 4 13 42। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 3 + 3 6। So probability of red face card will be equal to 6/52 and it will be equal to 3/26. In next part we have to find probability of a jack of heart. Jack of heart कितने होता है? एक ही होता है, तो probability of jack of heart will be equal to 1/52. नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। स्पेड कितने होते हैं? टोटल 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड इज 13/52। नेक्स्ट वी हैव अ क्वीन ऑफ डायमंड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होगी? 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 1/52। Okay, so this was question number 14. Let's move to question number 15. There are 5 cards: 10, Jack, Queen, King, and Ace of Diamond. Well shuffled. Find one card is then picked. What is the probability that card is Queen? तो एक ही Queen है इसके अंदर, total card 5 हैं, तो probability of card is Queen is equal to 1/5. Second part, if the Queen is drawn and put aside, now only 4 cards are left. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज एन एस? एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। क्वीन पहले ही निकल चुकी है तो इट इज़ 0। 16th, 12 डिफेक्टिव पेन्स है हमारे पास, जिसमें 132 अच्छे पेन मिक्स कर दिए गए। तो टोटल पेन कितने हो गए? 12 + 132, दैट इज़ 144। गुड पेन कितने हैं? 132। डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 12। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। एक पेन निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो इट इज़ 132/144। अगर इसको हम काट देंगे किसी से, किस टेबल से कटेगा ये? 2 से कट गया 66 72 टाइम्स, देन अगेन 2 से काट दिया, इट इज़ इक्वल टू 11/12 टाइम्स। और हम इसको डायरेक्ट भी किसी से काट सकते हैं। 12 के टेबल से डायरेक्ट काट सकते हैं हम इसको। 12 × 12, 12 × 12 एंड 12 12 144, राइट। तो 12 के टेबल से कट गया। देयर आर 20 बल्ब्स विच में 4 डिफेक्टिव वंस। टोटल बल्ब्स 20, defective ones 4, good bulbs 16.
वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/20, दैट इज 1/5। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं था और हमने उसको वापस भी नहीं रखा। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द, तो टोटल रिमेनिंग बल्ब्स कितने हो गए 19। हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं होगा। तो डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, 1 में से डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, राइट। तो 1 माइनस पी डिफेक्टिव, तो 1 माइनस 4/19, तो 4/19, तो एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा 19 माइनस 4/19, दैट इज 15/19। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि टोटल बल्ब 19 है, डिफेक्टिव 4 हैं, तो गुड बल्ब्स कितने रह जाएंगे 15। एक बॉक्स में 90 डिस्क है, 1 से लेकर 90 तक, एक डिस्क निकाली गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, सो 1 से लेकर 90 तक 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो 1 से लेकर 90 तक 2 डिजिट नंबर निकालने का क्या तरीका है, 1 से लेकर 9 9 नंबर नहीं होंगे, बाकी सब 2 डिजिट नंबर है, मतलब 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 81/90, इट कैन बी रिटन एज 9/10। सेकेंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं 1 से लेकर 90 के बीच में, तो इट इज़ 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 35, 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, राइट। तो 81 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 9/90, दैट इज इक्वल टू 1/10। नेक्स्ट इज इट इज़ अ नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 का डिविजिबल कितने होंगे, तो 5 के डिविजिबल 5, 10, 15, 20 ये सारे होंगे। वैसे ऐसे देख सकते हो, 16 5 सा 80, राइट, एंड 17 5 सा 85, 18 5 सा 90, तो 18 5 सा 90 होता है, तो टोटल 18 नंबर होंगे जो कि 5 के डिविजिबल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाई 5 विल बी इक्वल टू 18/90, दैट इज 1/5। It is equal to 18/90, that is 1/5, okay। A child has a disc whose 6 face die दे रखा है जिसमें कि 6 फेसेस ये हैं, ए बी सी डी ई ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे ए 2 बार है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, दैट इज 1/3, डी एक बार है, दैट इज 1/6, राइट। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ die at random rectangular region, what is the probability it will land inside the circle? तो सिंपल है, probability of landing inside the circle is equal to area of circle divided by area of rectangle। तो एरिया ऑफ टोटल एरिया कितना हो गया 3 × 2, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, अगर इसका 1 मीटर हमें डायमीटर दे रखा है, तो πr², जिसको हम लिख सकते हैं π×1/2 तो प्रोबेबिलिटी डाई विल ड्रॉप इन सर्कल इज इक्वल टू πr²/6, तो पाई इंटू आर कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर/6, इट इज इक्वल टू π/24, 6 4 24, तो प्रोबेबिलिटी इज π/24। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन, 20 आर डिफेक्टिव, अदर्स आर गुड। तो नूरी तभी खरीदेगी अगर वो अच्छा होगा तो, राइट। तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 20, गुड पेन्स कितने हो जाएंगे, गुड पेन इसमें से माइनस करके हम निकाल सकते हैं 124। तो प्रोबेबिलिटी सी विल बाय इट ओनली इन द केस ऑफ गुड पेन, राइट। तो इट इज़ 124/144, जिसको हम काट के लिख सकते हैं 31/36। प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाय इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, जिसको हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - y में से माइनस कर सकते हैं, तो इट विल बी 5/36 या फिर 20/144। एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया कि अगर सम ऑफ डाइस 2 आता है, 3 आता है, 4, तो 3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 किस किस बार आ सकता है 1 3 2 2 3 1, इस तरीके से हम इसको भर देते हैं सम के अकॉर्डिंग, राइट। इट विल बी 7, इट विल बी वेट 3/36, 4/36, 5/36 एंड 6/36। देन इस तरीके से हमारे ये 36 आउटकम्स होते हैं। स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 एंड 12, देयरफॉर सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। पर जो यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं दे आर नॉट इक्वली लाइकली, राइट। 2 आउट हमारा एक बार आता है, 3 2 बार आता है, 4 3 बार आता है, 5 4 बार आता है। क्योंकि ये आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है इसलिए इनको हम 1/11 नहीं कह सकते। अ गेम कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 1 रुपीज़ 3 टाइम्स, 3 बार हमने कॉइन को उछाला,
हमसे पूछा है हनीफ विल विन ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा अगर सारे टॉसेस में सेम रिजल्ट आते हैं, मतलब हेड हेड आ जाए या टेल 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 आ जाए, बाकी हार जाएगा। प्रॉबिलिटी निकालना है कि हनीफ हार जाएगा, तो हारने की प्रॉबिलिटी क्या होगी? 2 प्रॉबिलिटी तो ऐसी हैं कि जहाँ पे वो जीत सकता है, 6 आउटकम्स ऐसे हैं जहाँ पे वो हार जाएगा, बाकी वो 6। तो प्रॉबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम विल बी इक्वल टू 6/8 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ 2/3। ऐसे भी कर सकते थे, प्रॉबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 2/8 1/4, तो उससे हम उससे माइनस करके भी निकाल सकते थे, राइट, 3/4। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है? एक डाइस को हमने 2 बार फेंका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? 5 एक भी बार नहीं आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, और 5 कम से कम एक बार आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम 36 होते हैं हमारे, अगर एक डाइस को हम 2 बार थ्रो करते हैं तो हम सारे आउटकम्स ड्रॉ कर लेते हैं इसमें एक बार। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो टोटल आउटकम हमारे 36 कौन कौन से? 1,1 1,2 1,3, ये सारे। तो 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 हमारा एक तो इस लाइन में आ रहा है, एक इस लाइन में आ रहा है। तो 5 कितनी बार आ रहा है टोटल? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 11 बार। तो 5 विल नॉट कम कितनी बार नहीं आएगा? 36 में से अगर 11 माइनस कर दोगे तो 25 टाइम्स ऐसा होगा 5 नहीं आएगा। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो 5 आने वाला कितना है? 11 बार ऐसी है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और 1 5 2 5 3 5 4 5 एंड 6 5, तो 11/36। Now the last question, which of the following arguments are correct? Give reason. If the 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcome: 2 head, 2 tail, 1 of each. Therefore, each of these outcome has the probability 1/3. नहीं, क्योंकि एक बार हेड एक बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, ये 2 अलग आउटकम है, इक्वली लाइकली नहीं है। इफ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ऑड नंबर और इवन नंबर। ये करेक्ट है, या तो 1 3 5 में से कुछ आएगा या 2 4 6 में से आएगा। सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।